बीजेपी नेता विकुल चपराणा के व्यापारी सत्यम रस्तोगी से गुंडागर्दी करने और नाक रगड़वाने की घटना से बीजेपी के जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से उनके आवास पर मुलाकात करने के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने साफ कहा कि विकुल चपराणा सहित चारों आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई कीजिए। 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करना कोई सजा नहीं है, उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन होना चाहिए। जनप्रतिनिधि पीड़ित सत्यम रस्तोगी की मां रीता को साथ लेकर एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे थे। बेटे के साथ हुई गुंडागर्दी की बात बताते बताते मां भावुक हो गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलए अमित अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा, विनीत अग्रवाल शारदा भी एसएसपी के यहां पहुंचे थे। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से ये घटना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि विकुल चपराणा को जमानत क्यों दी गई और लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। शहर हमारा है और पार्टी के राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध हम खड़े हैं। मैं अपने बच्चे के लिए आई थी। एक माँ के हृदय पे क्या गुजर रहा है ये तो आप लोग सोचते होंगे, सब अपने बच्चों वाले। बस मैं यही कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीड़ित परिवार है, हमारा पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सहानुभूति ही नहीं है, सिर्फ हम पूरी तरह उनके साथ हैं। और हमारी बेसिक डिमांड ये है, आज हम उस बात को लेकर आए थे कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सब के प्रति पूरी कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है वो शहर में हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उन पर एक लगाम लगनी चाहिए। लेकिन जो भी हुआ है ये एक ह्यूमन एंगल, अगर सामाजिक दृष्टि से हम देखें, मानवीय दृष्टि से देखें तो बहुत ख़राब हुआ है जो भी हुआ है। इसीलिए हम लोग आए थे कि उन जो भी दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जमानत क्यों दी गई, कौन सी पद्धति का पालन किया गया जो जमानत दी गई है और किसके दबाव में जमानत दी गई? पुलिस का तंत्र क्यों इस तरह का काम कर रहा है? एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है पुलिसकर्मियों को, कुछ और लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। हमने कहा है कि हमको स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही उन थानों के विरुद्ध भी कार्रवाई चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी वहाँ पुलिस मौजूद थी, उसी दिन ये मामला? हमने तो यही कहा है कि वो पुलिस वाले क्यों लाइन हाजिर क्यों। हम तो इतना कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। शहर हमारा है और शहर में हमारे रहते हुए हमारे राजनीतिक हितों को भी कोई नुकसान पहुंचाने वाला होगा, हम उसके विरुद्ध खड़े हैं। हमारे शहर के शहरी के साथ जिनके प्रति भाजपा प्रतिबद्ध है उसके साथ अन्याय हुआ है, हम खड़े हैं उसके साथ। और बाकी सबको मौका अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन कितना दम है कि ट्विटर के शेर हैं, सड़क पे नहीं आ सकते। तमाम लोग नहीं, पूरी पार्टी आई थी। दोनों सांसद थे, दोनों नगर निगम अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष थे। मैं और दोनों विधायक, हम धर्मेंद्र भारद्वाज जी, दोनों अध्यक्ष और राज्य मंत्री दिनेश जी खुद चलकर कप्तान के बंगले पर आए हैं। इससे बड़ी और गंभीर बात नहीं हो सकती। बीजेपी की पूरी पार्टी यहाँ मौजूद थी और एक स्वर से सबने एक ही बात कही है, कोई भी घटना का तत्काल परिणाम चाहिए। और किसी भी दबाव में, किस दबाव में आप छोड़ देते हैं, आपके थाने के लोग, थानेदार, सीओ जो भी छोड़ देते हैं, और क्यों छोड़ देते हैं, कैसे रात में उसकी एसीएम के यहाँ से जमानत हो गई बिना एसीएम के यहाँ पेश किए हुए और केवल थाने से स्वीकृति उसकी लेकर और उसे छोड़ दिया गया। वो एक व्यक्ति के प्रति तो अन्याय है ही, जो भी घटना हुई है उसका तो व्यक्तिगत ह्यूमिलेशन हुआ ही है, लेकिन पूरे समाज के प्रति है। जिस तरह से उससे उठक बैठक दंडवत करा के और नाक रगड़वाई गई है, पूरे इलाके में दहशत है और वो आज पूरे भारत के अंदर उसकी चर्चा है। एसएसपी सर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हम लोग अपनी बात कहने आते, आश्वासन लेने नहीं आए थे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। क्या कार्रवाई हमने मांग की है वे, क्योंकि पूरे समाज में दहशत व्याप्त की है उसने। पूरे समाज में, पूरे मेरठ में और पूरे चारों तरफ उनने दहशत व्याप्त की है और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। जिस योगी की सरकार में
न्याय बुलडोजर से होता है, उसके अंदर उसने यही हिमाकत की है, उस पर रासुका लगनी चाहिए। जो भी घटना हुई है ये बहुत ही अशोभनीय है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का शासन प्रदेश में चल रहा है, हर पूरा महानगर बहुत अच्छे से चल रहा था, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही थी। एक इस घटना ने जो एक प्रशासन की मेहनत हो या सबकी मेहनत हम सबकी, उस पर ज़रूर इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। और सही मायने में वो परिवार एक भला परिवार है, नेक परिवार है। और पुलिस का जो रवैया था वो भी बहुत अच्छा यहाँ महसूस नहीं हुआ। इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे दोनों सांसद यहाँ थे, वाजपेयी साहब, अरुण गोविल साहब, ये हमारे अमित जी, सब लोग हम यहाँ थे, भारद्वाज जी, सब यहाँ पर उपस्थित, दोनों महानगर अध्यक्ष थे यहाँ पर, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। सब ने एक ही मांग करी कि ये चीज़ यहाँ बिल्कुल चलने वाली नहीं है और इसको जो भी इस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो वो सब ने यहाँ मांग करी है। जब एक पार्टी के सम्मान की बात आती है ना, और जहाँ तक वैश्य समाज की बात है, सभी समाज हमारे लिए सम्मानित हैं और वैश्य समाज एक सम्मानित समाज है। वो एक विषय, समाज को इसमें कहाँ तक जोड़ा जाए वो एक अलग विषय है। मगर सीधी बात, जो घटना हुई वो एक व्यापारी के साथ, एक भले आदमी के साथ, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, व्यापार करते हैं अपना। अब उनके साथ जो जिस तरह ये घटना हुई, ये सब जो विषय है बहुत अशोभनीय है। और प्रशासन आज सारी पार्टी को इसलिए आना पड़ा कि पार्टी यहाँ पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की योगी जी की ये सरकार है, इसमें ये सब नहीं चलता। ये जो घटना मेरठ की है ये वास्तव में निंदनीय है और एक संवेदनशीलता होती है, एक मार्मिक घटना होती है। इससे ज़्यादा बुरी घटना नहीं हो सकती। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। और जिसने भी ये वीडियो देखी है उसको अंदर से, आत्मा से ऐसा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पार्टी के पदाधिकारी थे। पार्टी ने सबसे पहले, हमारी पार्टी एक सिद्धांत की वादी पार्टी है और सिद्धांतों पर चलती है, सबसे पहले पार्टी ने उसको निष्कासित किया। निष्कासित करने के बाद आज जो आप बार बार क्वेश्चन पूछे थे माननीय विधायक से, माननीय महापौर जी से, कि आपको यहाँ क्यों आना पड़ा, और आने के लिए ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक पार्टी का एक कोरम होता है। आज महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आए। एक कर्टसी मीटिंग हमने एसएसपी विपिन जी से की है। हमने कहा है कि इस घटना का अंजाम जो ऐसा होना चाहिए जिन्होंने किया है, कि आने वाले ऐसे अपराधियों को ऐसी सज़ा देख करके ऐसा लगना चाहिए कि इस मेरठ में सुरक्षित रहे। क्योंकि ये परम पूजनीय योगी जी की सरकार है। परम पूजनीय योगी जी ने 8.5 साल में इस प्रदेश से अपराध को जीरो पर लाया है। और इस अपराध को जीरो पर लाने के बाद ऐसा अपराध हो तो उसके लिए हमने केवल संज्ञान लिया है। और आज सुबह माननीय परम पूजनीय योगी जी ने संज्ञान लिया था, उसमें धाराएं बढ़ाई गई हैं और सभी लोगों ने मिलकर के ये कहा है कि इसकी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए इन सब लोगों को, तीनों चारों को, कि जो आने वाली पीढ़ियां भी सोचें, उनकी आत्मा भी कांपे और उनकी हड्डियां भी कांपे, उन्हें लगे कि अगर किस तरीके से ऐसा अपराध होता है। और ख़ासकर व्यापारी वर्ग और जो हमारा ये कहना कि भाई हमारे जो वैश्य समाज है, वो तो हमारी पार्टी का एक स्तंभ है। वैश्य समाज जिसने पार्टी को सींचा है, और उसके साथ व्यापारी दोनों हमारे लिए एक सम्मानजनक स्थिति में होते हैं। तो उनके साथ ऐसा हुआ तो वास्तव में, अब देखो घटना हुई है, उसकी सामाजिक भरपाई कैसे करेगी। हमने कहा है कि उन पर भाई दोषियों को दोषित किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। अब उनको परिवार के साथ हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य खड़ा है। हर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सबसे पहले हमारी कोर कमेटी ने तय किया कि महानगर अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी जाएंगे उनके पास, और कल वो गए और कल जाने के बाद उनसे बात की। बात करने के बाद आज ये स्थिति बनी। आज हम सब पार्टी उनकी माता जी को लेकर के आए, उनके भाई को लेकर के आए, उनको हम बल दे रहे हैं कि पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के मेरठ जिले के सभी विधायक, सभी सांसद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष या 2022 के विधानसभा के प्रत्याशी, वो सभी एकजुट होकर के आज हम लोगों ने यहाँ आने का निर्णय किया। आपका सवाल है उसकी सम्मान की भरपाई कैसे होगी। हम ये मानते हैं कि वो जो घटना हुई है वो सम्मान उनका नहीं घटा, इस शहर का घटा है, मेरा भी घटा है। आज कंधे से कंधा मिला करके हम सब लोग यहाँ आए हैं। ये उसकी पहली सीढ़ी है उसके सम्मान की भरपाई कराने की।
और जो विभिन्न संगठन इस बात को उठा रहे हैं वो भी निश्चित रूप से उनके सम्मान की भरपाई ही मानी जाएगी। आज इस रात में आप यहाँ आए हैं एसएसपी आवास पर, तो आप भी निश्चित रूप से उसके सम्मान की भरपाई के लिए यहाँ आए हैं। और मेरी इसमें केवल एक ही डिमांड है कि उस क्षेत्र में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये तो कप्तान साहब को तय करना चाहिए। उनका तेज, उनका प्रताप इस जिले में कैसा रहेगा, ये विषय उनका है, कानून व्यवस्था का और इस चीज़ का। और जिस इंस्पेक्टर के रहते हुए, जिन दरोगाओं के रहते हुए यदि बार बार घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो उनके बारे में कप्तान साहब विचार करें। एक सवाल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार किसी भी पुलिस को, किसी प्रशासन के अधिकारी को दबाव में काम करने के लिए नहीं कहती। जो न्याय का पक्ष होना चाहिए उसका साथ देना इनका धर्म है, इनका कार्य है।